Hello, wonderful attendees. I'm your host, Dalvinder Kaur from Lovely Professional University. Get ready to dive into today's topic, that is job opportunities in media and publication industry in Hindi. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day. Dr. Anil Kumar Pandey, Assistant Professor, Hindi Department, School of Humanities, Lovely Professional University. With extensive contributions to Hindi literature and editorial expertise, Mr. Pandey joins us today to share insights on contemporary literary trends and his scholarly journey. So now I would like to introduce Mr. Sohan Kumar, Program Executive. With over 30 years of experience, with a strong academic background and a Master's of Business Administration, Mr. Kumar has crafted impactful radio content that has received national and international recognition. So now I would like to introduce the admission nominee also in this webinar, Mr. Chandan Agarwal. With 13 years of experience in career guidance and counseling, Mr. Chandan oversees outreach initiative across Punjab and leads the call center team, driving admissions and enhancing the university reputation. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone, for any questions you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. And now I hand over the things to Dr. Anil Kumar Pandey and Mr. Sohan Kumar, and it would be an absolute delight to listen from them. Over to you both. Unmute yourself, Dr. Anil and Mr. Sohan. Yes. Thank you, मैम. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हार्दिक स्वागत है सोहन कुमार सर का भी इस आभासी दुनिया में, और विशेष करके इस स्थिति पर कि आज का ये जो दौर चल रहा है, बेसिकली कंफ्यूजन और संक्रमण का भी दौर चल रहा है. खास करके जब हम भाषा और लिटरेचर के मुद्दे पर एकत्रित होते हैं, संवाद को जारी रखना चाहते हैं, तो आने वाले जो विद्यार्थी वर्ग है, आने वाला जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है, वह कई मामलों में कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वह लैंग्वेज और लिटरेचर लिया क्यों है. उसके अभिभावक भी ये सोचते हैं कि लैंग्वेज और लिटरेचर लिए क्यों है. तो हम अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए, अपने भावी विद्यार्थियों और समृद्ध परंपरा के संवाहक नागरिकों के लिए आज भाषा और साहित्य में हिंदी, विशेष करके हिंदी में जो मीडिया और पब्लिकेशन का जो क्षेत्र है उसमें रोजगार की क्या संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे. तो सोहन सर, हम आपको आमंत्रित करते हुए यह प्रश्न शुरुआती दौर में ही आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो लगभग विद्यार्थी भी जानना चाहते हैं, उनके अभिभावक भी जानना चाहते हैं कि मीडिया, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो रेडियो से और दूरदर्शन से गहरे संबंध रहा है, तो सबसे पहले तो हिंदी भाषा के लिए ये क्षेत्र कितने महफूज हैं, कितने अच्छे हैं, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे. सोहन सर. जी, जैसा कि आपने कहा है कि आजकल बच्चों में लिटरेचर में आने के बाद इस तरह की संभावना रहती हैं, मन में यह ख्याल आता है कि हमने लिटरेचर का विषय क्यों लिया और आगे चलकर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि उनको जिस तरह की पीयर ग्रुप में बातें सुनने को मिलती हैं कि लिटरेचर में कोई फ्यूचर नहीं है, उनको ये लगता है कि इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में या किसी और इस तरह के जो हाई प्रोफाइल प्रोफेशंस हैं उनमें ही फ्यूचर है, लॉ का फ्यूचर है. उनको ये नहीं इंफॉर्मेशन मिलती कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में भी बहुत सारे संभावनाएं उसी तरह से कायम हैं जिस तरह से पहले कायम थी. और बच्चे जिस तरह की आपस में बातें करते हैं, जिस तरह की उनमें चारों तरफ से सुनने को मिलता है, उसी तरह का उनका माइंडसेट बन जाता है. पर ये सोचना बिल्कुल गलत है कि लैंग्वेज के विषयों में आजकल करियर नहीं है या जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है. रादर पहले से आप देखिए कि सोशल मीडिया पहले नहीं था, सोशल मीडिया आ गया है. मीडिया के क्षेत्र में ही कितना वास्ट स्पेक्ट्रम बन गया है. पहले क्या था, पहले सिर्फ रेडियो होता था, अखबार होते थे और टेलीविजन होता था.
अब क्या है, सोशल मीडिया में ही जिसको भाषा के ऊपर पकड़ है, वो अपना धीरे 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 कंटेंट क्रिएट करके अपना कैरियर बना सकता है। पहले क्या होता था, कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट को लिखने का काम करता था, कुछ भी लिखता था, कोई आर्टिकल लिखता था, कोई ऐसे लिखता था, कोई फीचर लिखता था, तो उसको पेशकश करने की, प्रेजेंट करने की संभावनाएं, प्लेटफॉर्म बहुत कम थे, रादर ना के बराबर थे, कोई सुनता ही नहीं था। अखबारों में भेजते तो वहां पर नहीं छपता था, अगर छपता था तो महीनों लग जाते थे, अगर छप जाता तो रेम्युनरेशन नहीं था। आजकल क्या है, आपके पास अगर कला है, हाँ कंपटीशन है, नेचुरली कला में भी आपको उसी लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पास कला है, लिखने की कला है, बोलने की कला है, तो आपके पास मोबाइल है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। और धीरे 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 जैसे कोई बच्चा है, ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन के दौरान भी लिखने का काम शुरू करते हैं और प्रेजेंटेशन का काम शुरू करते हैं, भाषण का काम शुरू करते हैं, प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग का काम शुरू करते हैं। अगर वो ग्रेजुएशन के दौरान भी शुरू कर लेता है, तो जब तक पीजी होगी तो उसका एक अच्छी बड़ी तकड़ी मार्केट बन जाएगी, जो कि बाकी फील्ड में इस तरह का नहीं। एक प्रश्न जुड़ा हुआ है इसी से सोहन सर, कि बहुत से विद्यार्थी जब हमारे पास एडमिशन लेने आते हैं या जब हम कहीं जाते हैं, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा सी होती है, और सबको होता है, हमें भी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेडियो चैनल पे बैठे, ज्यादा से ज्यादा टीवी प्रोग्राम में है। तो एक, तो ये क्रेज है। दूसरा, ये एक समस्या, अनभिज्ञता भी आप कह लीजिए लोगों की, कि वे ये डिसाइड नहीं कर पाते किस प्रकार की योग्यता को लेकर के हम रेडियो के क्षेत्र में पदार्पण करें। या इसको इस तरीके से भी हम पूछ रहे हैं आपसे कि वे कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसको हासिल करते हुए हम रेडियो के क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। जैसे आपके कई सारे प्रोग्राम होते हैं, जॉकी होता है, जी जी, वार्ता, बराबर। तमाम चीजें होती हैं जो। हाँ, हाँ, हाँ। जी। रेडियो में ऐसा है कि देखिए, अगर रेडियो स्टेशन की पूरे की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह की जॉब्स होती हैं प्राइमरीली। अच्छा। जो तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे, जिसमें हमारी बहुत हाई लेवल की मशीनरी है, रिकॉर्डिंग अच्छा। के सिस्टम्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, कंट्रोल रूम्स हैं, कंसोल्स हैं, ऑडियो सिस्टम्स हैं, उसको सारे को मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए जाएंगे। वो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जाते हैं। एक है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है, उसमें एडमिन के लोग होते हैं, जिसमें भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। एक जो जो प्राइमरीली लैंग्वेज के बच्चे आते हैं, वो आएंगे प्रोग्राम के विंग में। प्रोग्राम में भी हमारे 2 तरह का कंटेंट होता है। एक तो है न्यूज एंड न्यूज बेस्ड प्रोग्राम्स, एक स्ट्रीम वो है, दूसरी है स्पोकन वर्ड की स्ट्रीम एंड म्यूजिक की, जो ब्रॉडकास्ट का मेजर कंटेंट होता है। जैसे म्यूजिक की बात करें तो पूरे ब्रॉडकास्ट का म्यूजिक जो है ऑलमोस्ट 50% कंटेंट होता है। 20 जो मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो है उसकी बात कर रहा हूं। जो प्राइवेट रेडियोज हैं उनको न्यूज ब्रॉडकास्ट करने की लाइसेंसिंग नहीं, वो सिर्फ अच्छा। म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जितने भी प्राइवेट चैनल हैं पूरे हिंदुस्तान में। ऑल इंडिया रेडियो को म्यूजिक, न्यूज एंड स्पोकन वर्ड के आगे फिर बहुत सी ब्रांचें हैं, वो प्रोग्राम करने की मैंडेट है। जी। उसमें क्या है, एक तो म्यूजिक हो गया, म्यूजिक में आगे फिर विधाएं हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, उपशास्त्रीय म्यूजिक है, उसके बाद फिल्म म्यूजिक है, लोकगीत है। जैसे हम पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब में एक मेजर चंक है म्यूजिक का, वो है शब्द कीर्तन का, शब्द गायन का, उसमें जाते हैं म्यूजिक स्टूडेंट जो। और क्लासिकल है, जो बच्चों ने जो बच्चे म्यूजिक वाले होते हैं उनके लिए ग्रेडिंग का सिस्टम पूरे इंडिया में सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के पास है। ग्रेडिंग का, जो बच्चे स्टार्टिंग में म्यूजिक सीख के, क्लासिकल सीख के अप्लाई करते हैं, उनको बी ग्रेड पहले मिलता है, उसके बाद और प्रवीणता आ जाती है, फिर बी प्लस ग्रेड मिलता है। इसी तरह से करते करते टॉप ग्रेड तक पहुंच जाते हैं अपने फील्ड में। वो दोनों में हो सकता है, गायन में भी हो सकता है, वाद्य वाद्य में भी हो सकता है। वाद्य में सितार वादन है, तबला वादन है, तो इस तरह से बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें सारंगी है, इस तरह से बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बच्चे सीखते हैं, तो उसमें ग्रेडिंग होती है। इसी तरह से गायन में फोक म्यूजिक है,
क्लासिकल म्यूजिक है, फोक म्यूजिक में आगे शब्द गायन है, और माता की भेंटें गाते हैं, सूफियाना कलाम है। इस तरह से बहुत सी वैरायटी है म्यूजिक में। जो म्यूजिक वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वाली ओपनिंग है। उसके बाद है ड्रामा लिखने वाले बच्चे हैं, मान लो कोई फीचर लिखता है, ड्रामा लिखता है, उसके लिए हमारे पास ओपनिंग्स है, मतलब कंटेंट जो प्रोडक्शन होती है। राइटर के रूप में, कंटेंट जी और क्रिएटिव राइटर के रूप में। जी जी जी, उनको उनको ऑल इंडिया रेडियो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है भी अच्छा। आप हमें इस फीचर, इस टॉपिक के ऊपर फीचर लिख के दीजिए। जैसे हमने किसी स्पेशल पंजाब के त्योहार हैं, हम पंजाब वालों को पता है, अगर उसको हिंदी में लिखवाएंगे तो दिल्ली से ब्रॉडकास्ट करेंगे और पूरे इंडिया में जाएगा। वाह। इस तरह से अभी जब जैसे कोई रखड़ी का त्योहार आएगा तो रक्षाबंधन के ऊपर हम फीचर लिखवा के इस तरह से ब्रॉडकास्ट करते हैं समय समय पर। इस तरह अच्छा। की असाइनमेंट निकलती रहती है। जॉब नहीं कह सकते इसको, एक तरह से अगर किसी को लिखने की कला किसी में है, उसने रक्षाबंधन के ऊपर फीचर लिखा, तो सिर्फ हमें नहीं देगा, वो उसको अखबार में भी छुपाएगा, उसको अपनी जो आवाज में प्रोडक्शन करके अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालेगा, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है। एक बार कंटेंट अगर क्रिएट हो गया तो उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला जा सकता है। पहले इस तरह की सुविधा नहीं होती थी, अब ये सुविधा हमारे पास है। जिस किसी को ड्रामा लिखने का शौक है तो उसको ड्रामा हम लिखने के लिए कहते हैं। जैसे अभी मुझे आशा है कि ज्यादातर हमारे साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जुड़े होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि और कोई भी चैनल युवाणी के यूथ के लिए स्पेशल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो है जो पिछले लगभग 45 साल से 55 साल से सॉरी 55 साल से यूथ के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा है। उसका नाम है युववाणी। ये ऑल इंडिया रेडियो के जो पूरे कंट्री में जितने प्राइमरी स्टेशन हैं वहां से ब्रॉडकास्ट होता है, स्टूडेंट की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए, जब स्टूडेंट सबसे ज्यादा सुन सके। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये प्रोग्राम हमारा अभी चल रहा है, अच्छा। FM 102.7 के ऊपर ये प्रोग्राम चलता है। और आप देखिए कि उसकी यूथ के लिए यूथ ही उसको प्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम को, और क्या उसके उसमें यूथ के साथ जुड़े हुए विषय ही हम शामिल करते हैं, और यूथ की ही पार्टिसिपेशन होती है। जो यंग बच्चे जो कॉलेजों में हैं, स्कूलों में हैं, या किसी प्रोफेशन में हैं, लेस देन 30 इयर्स के, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसी बच्चे ने कोई अचीवमेंट की है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कल्चरल एक्टिविटीज के क्षेत्र में, जैसे अभी बच्चे ओलंपिक में गए हैं, तो वहां से आएंगे तो हम उनके साथ कोई भी स्टेशन पूरे कंट्री का जिस स्टेट के हैं वो उस स्टेट का रेडियो स्टेशन उनके साथ इंटरव्यूज करेगा। मतलब यूथ की ही पार्टिसिपेशन होती है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। एक ये तो होगी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम हायर करते हैं। जी। एक है हमारे कैजुअल अनाउंसर्स का पैनल बनता है, अनाउंसर्स का। ये जो अनाउंसर्स का। ये जो रेडियो हाँ, जॉकी वगैरह होते हैं इस क्षेत्र में ही आते हैं। रेडियो जॉकी इज अ वेरी वेरी अब ये कहने के बड़ी सेगमेंटेड टर्म है हाँ, उसकी, रेडियो जॉकी। हाँ। अनाउंसर होना इस बड़ी बात है, अनाउंसर से भी आगे कंपेयर होना, प्रेजेंटर होना और बड़ी बात अच्छा। है। जो अनाउंसर है वो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं कह रहे कि अभी आपने ये सुना, अब ये सुनिए। हम्म। हम्म। ठीक है, अनाउंसर सिर्फ इतनी सी बात करेगा। रेडियो जॉकी सिर्फ गाने चलाएगा, म्यूजिक चलाएगा, ये हम्म। गाना सुना, ये सुनिए, ये है ना, उसमें ज्यादा उसका अपना पोर्शन कम होगा। जो जी। कंपेयर होगा वो, मान लो फिल्म म्यूजिक भी प्रेजेंट कर रहा है, तो फिल्म म्यूजिक के ऊपर मान लो अभी 31 को मोहम्मद रफी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो उसके ऊपर हाँ, मोहम्मद रफी की सारी जीवनी लेके आ जाएगा वो। जो अच्छा। कंपेयर का काम है, एज ए कंपेयर काम है उसका। वो मोहम्मद रफी की पूरी जीवनी लेके कौन कौन से प्रोमिनेंट फिल्मों में गाया है, कौन कौन से गाने उनके पॉपुलर हुए हैं, किस किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया है, किस किस फिल्म के जो हीरो या हीरो हैं उनके ऊपर उनकी आवाज सूट करती थी। इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आरजे का काम, है ना, कंपेयर का काम अलग अलग है। हम उसको एक ब्रॉडर टर्म देते हैं, टेक्निकल टर्म है वो, रेडियो असाइनी के तौर पे हम लेते हैं। असाइनमेंट दे दी, उन्होंने आके प्रेजेंट कर लिया, उसकी एक सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर हमारे पास बना हुआ है। सिलेक्शन में क्या है कि पहले हम, जब भी डिमांड होती है, हमें पैनल छोटा लगता है तो पैनल को एक्सपेंड करने के लिए एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हैं। जो मैंने बात की थी अभी यूथ प्रोग्राम की,
उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें पैनल में आने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 साल की एज है, और तो उसको वो रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। रिटन टेस्ट उसने पास कर लिया तो उसके बाद उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। जस्ट उसमें होती है ऑडिशन होती है सिंपल थोड़ी सी, वास टेस्ट करके उसको कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। ये साल जी। में हम एक आध बार टेस्ट निकालते हैं। अच्छा, ठीक है जी। जी। ये जो क्षेत्र है और आपका, ये तो क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग और इन सब से जुड़ा हुआ मामला है। एक जो क्षेत्र आपका जी, विज्ञापन वाला है, उसमें भी तो लैंग्वेज और लिटरेचर वालों की एंट्री अधिकतर होती है ना? किस तरीके से होती है उसमें? विज्ञापन में ऐसा है सर कि विज्ञापन में जालंधर में 2-3 प्रोडक्शन हाउसेज हैं। हमें जो अच्छा। है हमने अपने स्टाफ से ही सिर्फ विज्ञापन ही नहीं, प्रोमो प्रोडक्शन का भी एक अलग से विधा है। अरे वाह। भी जैसे पूरे दिन में प्रोग्राम चलेंगे, शाम को 5:30 बजे आप सुनेंगे, उसका प्रोमो सुबह से बजना शुरू हो जाएगा। वो डेली हम्म। बेसिस पे करने वाले काम है। जैसे हम्म। हिंदी के बच्चे हैं जो जो आजकल क्या है, ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम सिर्फ यहीं पे सुना जाता हो। हिंदी की प्रोडक्शन फॉरेन कंट्रीज के लिए पंजाब से बहुत हो रही। जैसे अमेरिका में बहुत से पंजाबी बैठे हैं, कनाडा में बहुत से पंजाबी बैठे हैं, हिंदी के लोग पूरे ग्लोब पे छाए हुए हैं, रह रहे हैं। तो हम्म। रेडियो वहां पे भी हिंदी सर्विस भी चलती है। उसके अच्छा। लिए जो प्रोडक्शन का काम है वो ज्यादातर पंजाब से होके जा रहा है, जलंधर में बहुत। वाह। जलंधर में पंजाबी का काम जलंधर से होता है। इवन बॉलीवुड के लिए जो बॉम्बे के लिए, बॉम्बे में जो कंपनियां बैठी हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, वो अपने कमर्शियल स्पॉट्स जलंधर से बनवाती हैं। क्या? बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस उनके साथ जुड़े हुए हैं। वहां से क्या होता है, स्क्रिप्ट आ जाती है, तो स्क्रिप्ट के वो उसके साथ वो जो उनका प्राइमरी हिंदी में बना हुआ है उसको भेज देते हैं। उसको देख के हम उसी टोन में, उसी टेनर में, उसी म्यूजिक में पंजाबी का बना के भेजते हैं, तो वो सब जगह ब्रॉडकास्ट होता है। इस तरह से बहुत से काम है। बच्चों को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस स्टेज में आप हो, अभी आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट लाइफ में आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल गेन करनी चाहिए, एजुकेशन गेन करनी चाहिए, उसकी थ्योरी पढ़नी हम्म। चाहिए, प्रैक्टिकल जी। काम बाद में। जी। 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 बोलने की कला, लिखने की कला, संवाद करने की कला, जी, जी। इंटरेक्शन करने नए की नए कला। नए शब्द, एक ही बात को किस तरह से, कितनी तरह से कह सकते हैं हम, कहाँ हम्म। पे बोलते वक्त कहाँ से स्ट्रेस आना है, किस बात के ऊपर स्ट्रेस देना है, मेन कोर बिंदु क्या है बातचीत का। और इसको डेवलप करने के लिए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप अपने पीयर ग्रुप में जहां पे भी 4 बंदे, 4 फ्रेंड बैठते हो, वहां पर चुटकुले सुनाने शुरू करें, छोटे छोटे एनेक्डोट सुनाने शुरू करें। और कुछ नहीं सूझ रहा तो आप घर से आते हो यूनिवर्सिटी तक, रास्ते में आपके साथ जो जो हुआ, जो जो दिखा, उसको भी बयान करना शुरू कर देंगे। तो आपने देखना कि 1 महीने बाद आपके बोलने की कला में, आपके बात कहने की कला में बहुत सा निखार आ जाएगा 1 महीने में। आपने डेली अपने जो फ्रेंड्स होते हैं 4-5, जिनके साथ आप बैठते हो, चाय पीने जाते हो, समोसा खाने जाते हो, कॉफी पीने जाते हो, उनको चुटकुले सुनाओ, छोटी छोटी स्टोरीज सुनाओ, अपने रास्ते में जो हैपन हुआ है उसको सुनाओ। इस तरह से देखना कि आपके जुबान पे शब्द लगातार बिना ब्रेक के आने लग जाएंगे। आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि हमारे कैंपस में, लवली प्रोफेशनल जी, यूनिवर्सिटी के कैंपस में चाय जी, पर चर्चा, हम विद्यार्थियों के लिए एक चर्चा चलवाते हैं। उसमें जी, जी, चाय पीते हुए चर्चाएं करते हैं, साहित्य पर, लिटरेचर पर, भाषा पर, जी, जी, जगह जगह जी, जो आंचलिक शब्द हैं उन पर हम लोग डिस्कशन किया करते हैं। हम जी, जी, एजुकेशन टूर भी ले जाते हैं, जैसे अमृतसर, जालंधर, तमाम क्षेत्रों में जो बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हुए हैं उनके साथ हाँ, सीधा हाँ, को बैठा देते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं, इंटरव्यू करवाना, हाँ, जानकारी लेना, प्रश्न पूछना। इन सब चीजों जी, में हमारे विद्यार्थी बहुत तेजी से भाग ले रहे हैं और वो जी, सीखते जी, भी है बहुत बहुत अच्छी अच्छा बात से। है, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बात। आप भी हमारे यहाँ के कल्चर से परिचित होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा विश्वास इंटरेक्शन और संवाद में ही रखते हैं। जी, 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 जी। कैंपस में भी और साहित्यिक उत्सव, इसमें, कार्यक्रम वगैरह करवाते रहते हैं हम लोग। हाँ, 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 हाँ। और इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि जो आज शाई है मतलब वो हमेशा शाई ही रहेगा। एक बार बोलने का उसको चस्का लग गया, मन उधर हो गया, तो वो कई बार बाकियों से जो रूटीन में बात करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं, उनसे भी बढ़िया निकल के आते हैं कई बार।
ये भी देखने में आया है। आदत जस्ट डालने की एक जरूरत है। इग्नाइट करने वाली बात होती है, हाँ, आदत डालने की जरूरत है। आदत डालने की जरूरत है। जस्ट बोलने की एक हेजिटेशन जो होती है, शुरुआती हेजिटेशन, उसको दूर करने की जरूरत है। फिर धीरे धीरे उसको स्पाइसिंग कैसे करनी है, वो जैसे कोई बात करते करते कोई साथ मिलता जुलता शेर सुना दिया, कोई फिल्म का गाना सुना दिया साथ मिलता जुलता उसके साथ, इस तरह से आपकी बातचीत और रोचक हो जाएगी। जब आप इस तरफ अपना फोकस करेंगे तो आप देखना, बच्चे देखेंगे कि उनको शायरी इकट्ठी करने का शौक लग जाएगा, और क्या उससे कुछ और ना हो। आप देखिए, कम से कम जो इस उम्र में बच्चों के मन में परेशानी आती है, जब मन में कई बार मन उचाट सा हो जाता है, वो नहीं होगा जब दिमाग क्रिएटिविटी की तरफ लग जाए। यानी लैंग्वेज और लिटरेचर महज रोजगार दिलवाने के साधन ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और संवेदनशीलता की भी परख करने वाले उस माध्यम है। उसका मन भी शांत रहेगा, भटकेगा नहीं कम से कम। हाँ, क्योंकि जैसे भटकन जो होती है मन की, वही बच्चे को, स्टूडेंट को गलत राह पे लेके जाती है। बिल्कुल। जब तो मन कहीं आज और की रहेगा, दिमाग उधर लगा रहेगा कि मैंने ये भी इकट्ठा करना है, ये सर्च करनी है, इसके साथ मिलते मिलते जुलते शेयर स्क्रिप्ट अपनी तैयार करनी है। फिर वो स्क्रिप्ट लिखेगा, अपने टीचर्स को सुनाए, अपने फ्रेंड्स को सुनाए, बोल के देखे कि किस तरह से बोलता हूं मैं, है ना। इस तरह से उसकी स्क्रिप्ट भी धीरे धीरे अप होती जाएगी। बहुत सही है सर, बिल्कुल सही है, वो स्किल भी बढ़ती जाएगी, और जानकारी बात भी हम बढ़ती करें कि जाएगी। उसकी अनाउंसर्स की, जी। अनाउंसर्स का क्या होता है। एक तो युवानी क्या बताया मैंने, उसके बाद दूसरा था जो हमारे प्राइमरी चैनल के लिए, या ये कह लें कि पूरे पंजाब के, पंजाबी रेडियो के पूरे वर्ल्ड में एक तरह से प्रेजेंटर बन जाते हैं, जो हमारे अनाउंसर्स होते हैं। जी। सबसे बढ़िया पंजाबी हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। उसमें जो हमने तजर्बे से देखा है कि वो उस फील्ड में ज्यादातर लोग वो कामयाब होते हैं जिनकी बैकग्राउंड रूरल है, जो हम्म। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। क्योंकि एक तो पंजाबी की लहजा उनके पास अच्छा होता है, उनकी जो पंजाबी होती है वो बाकी दूसरी लैंग्वेजेस से मिक्स नहीं हुई होती। वही हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि बोलने, एक तो होता है लिखा हुआ पढ़ के बोल दिया पंजाबी, वो नहीं, मन से पंजाबी बोलने वाला और यही हो, स्थिति पंजाबी में हिंदी ही के बात साथ भी करने वाला होती है। हो। यही स्थितियां हम्म? हिंदी के साथ भी होती है। जी जी जी, सब सारी लैंग्वेजेस के साथ यही आजकल। तो मतलब उनके पास नए नए वर्ड्स जो पंजाबी में शहरों में नहीं यूज होते, वो उनके पास वोकैबुलरी होती है। बाकी लिखा हुआ तो कोई भी पढ़ सकता है। थर्ड क्लास में बच्चा, क्लास थर्ड में, क्लास सेकंड में बच्चा लिखा हुआ पढ़ने लग जाता है, पर उसको समझ के फील करके बोलने में कई बार बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल सर। तो अब जो नए युवा आ रहे हैं, या ये कहें कि जो नए विद्यार्थी धीरे धीरे इधर एंटर कर रहे हैं, उनको उनको क्या जी संदेश देना चाहें कि किस तरीके से वो एक्टिव हो और किस तरीके से लैंग्वेज और लिटरेचर में सक्रिय रहते हुए रोजगार की संभावनाएं इधर तलाश सकते हैं। जी जी, जी। वो ऐसा है कि एक तो ऑल इंडिया रेडियो है उनके पास, जब तक अनाउंसर नहीं बनते तब तक वो युववाणी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी कोई बंदिश होती है उसमें कि हम 3-4 महीने में एक बार बच्चे को बुला सकते हैं। मान लो बच्चा को कहानी लिखने लग गया, तो आज कहानी प्रेजेंट करके गया, 3-4 महीने बाद उसने कोई और कहानी लिखी, उसको मोटिवेशन मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफाइड प्रेजेंटर बन जाता है वो ऑल इंडिया रेडियो का। वो एक तरह से उसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई। आप देखिए, अगर 10 बच्चे हमारे पास आते हैं कहानी प्रेजेंट करने या कुछ और भी किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने, पूरे पंजाब में लाखों की तादाद में बच्चे हैं, तो उनमें से एक वो 10-15-20 बच्चे वैसे ही अलग हो गए। 10-15 बच्चे को पास ऑडियो वैसे ही हो, ठीक है ना। बोलने की कला होगी, लिखने की कला होगी, तो इसको धीरे धीरे शार्प करें। जो बच्चा बिल्कुल पहले से स्टार्ट करना चाहता है, अभी कुछ नहीं कर रहा, तो उसके कुछ नहीं है। सुबह घर से निकलते वक्त जो रास्ते में यूनिवर्सिटी जाते तक जो फील किया, शाम को आधा पौना घंटा लगा के उसको लिखे कि आज सुबह मैं इतने बजे घर से निकला तो रास्ते में मैंने देखा कि एक दुकानदार दुकान रहा था, है ना, और थोड़ी आगे गया तो झाड़ू लगा रहा था। इस तरह से छोटी छोटी बातें करने लगेगा,
तो उसके बाद उसकी फिर क्रिएटिव माइंड चल पड़ेगी, ठीक है ना। लिखने की बात होगी, फिर अपने फ्रेंड्स को सुनाए, जो उसका पीयर ग्रुप है या और साथी जिनके साथ बैठ, उसको सुनाए कि भैया आपको कैसी लगी ये, ठीक है ना। तो इस तरह से धीरे 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 करके उसको लिखने की, बोलने की कला डेवलप होगी। तो जब भी हमारे यहाँ पे पोस्टें निकलती हैं अनाउंसर्स की, कैजुअल अनाउंसर्स की, तो उसमें अप्लाई करे, वो उसमें अपनी ऑडिशन दे, पैनल पे आए, धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस होगा, रेडियो पे बोलने का एक्सपीरियंस होगा, तो धीरे 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 उसकी कला में निखार आता जाएगा। हेलो। Thank you so much, Mr. जी Sohan Kumar and Dr. Anil Pandey. So now we request to the admission nominee, Mr. Chandan Agarwal, to be on the screen. Over to you, Mr. Chandan Agarwal. Thank you so much, ma'am. Just one moment only. I'm presenting my screen. I hope my screen is visible. Yes, मेरी your screen screen सबको is दिख रही है? हाँ जी, screen is visible, sir. Okay. You can continue. तो मैं कोशिश करता हूँ बायलैंग्वेज में। सो इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी NAC accredited है with the grade of A++, which is the highest on the 4-point scale, which is 3.68, जो हमें स्कोर मिला है NAC accreditation जिसको हम बोलते हैं, which is the biggest rank for any university. इसके अलावा जो डिपार्टमेंट वाइज हमें अप्रूवल चाहिए होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो जो अप्रूवल रिक्वायर्ड है, वो सभी अप्रूवल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आप कुछ अप्रूवल्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं। जैसे कि फार्मेसी के लिए PCI जरूरी होता है, तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो PCI अप्रूव्ड है। इसी तरह से ये कुछ मेंबरशिप्स हैं, रिकॉग्निशंस हैं जो हमारे पास हैं, और ये हाईएस्ट पैकेज है जो 3 करोड़ रुपए का हमारे इस स्टूडेंट ने यासिर को मिला है। और इसके अलावा यही नहीं, काफी सारे पैकेजेस हैं जो एक ड्रीम पैकेजेस होते हैं बच्चों के, वो भी आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 50 लाख का, 49 लाख का, 48 लाख पे भी बच्चे प्लेस्ड हैं। सो ये कुछ ड्रीम पैकेजेस के अलावा ये स्पोर्ट्स में भी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी और काफी अच्छी रैंकिंग्स हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। तो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 23rd रैंक है, रैंकिंग इन सेकंड इन LPU, ये आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा चीजें हैं और ये सारे इन फेसेस को जानते हैं। रिसेंटली अभी कल परसों की बात है, हमारी हॉकी टीम इंडिया की काफी फाइनल्स में ऑलमोस्ट पहुंचने लगे हैं ओलंपिक्स में। 24 मेंबर्स इस साल पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि 24 स्टूडेंट रिसेंटली जा रहे हैं। पहले भी ओलंपिक्स की जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स की रही हैं। सो दीज आर द फ्यू ग्लिम्स। एवरीबडी नोज, ये सब जानते हैं कि इन चेहरों को ये जाने पहचाने और इंडिया के रिनाउंड चेहरे हैं। एवरीबडी नोज दैट ये यूनिवर्सिटी में फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं। इट्स अ वेरी हैपनिंग कैंपस, और कैंपस के अंदर ही आपको पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें, एक्टिविटीज मिल जाएंगी जो आप कर सकते हो। ये iMac लैब है, जर्नल लाइब्रेरी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ये शॉपिंग मॉल है, कैंपस के अंदर ही 22,000 से ज्यादा बच्चे कैंपस के अंदर रहते हैं। और इसके अलावा जिम्नेजियम फैसिलिटी, बॉलिंग कोर्ट, हाँ एक हॉस्पिटल भी कैंपस के अंदर ही है। 50 बेडेड हॉस्पिटल है जो बच्चों की फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ये कुछ व्यू आप देख सकते हो जो कैंपस के डिफरेंट व्यूज हैं, डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट टाइम्स पे लिए गए हैं। ये टेनिस कोर्ट है, आर्चरी आप देख सकते हो। इसके अलावा ओलंपिक्स लेवल का स्विमिंग पूल है कैंपस के अंदर ही। अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो इन चीजों को देख एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको एक अपने लाइव लेके जाता हूँ, आप कैसे हिंदी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। वी आर ऑफरिंग MA हिंदी प्रोग्राम। इसमें आप मेरी स्क्रीन अगर देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आपने जाना है www.lpu.in पे। जैसे ही मैं lpu.in वेबसाइट ओपन करता हूँ, एडमिशंस के अंदर रेगुलर प्रोग्राम्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आगे ऑप्शंस खुल जाती हैं। यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस की एक ऑप्शन है, हियर यू कैन सी। जैसे ही मैं इंडियन लैंग्वेजेस पे क्लिक करता हूँ, MA पंजाबी और MA हिंदी की ऑप्शन आती है। MA हिंदी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है कि यहाँ पे पास होना है, सिर्फ हमें चाहिए पासिंग मार्क्स, हमें सिर्फ चाहिए होते हैं ग्रेजुएशन में। इसके अलावा आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट्स हैं और ये फीस है इसकी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज पर सेमेस्टर, राइट। तो ये आप पे करके एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट 15 अगस्त है अप्लाई करने के लिए। यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स फिल करके आप सबमिट करके अप्लाई कर सकते हो।
सो ये एक ब्रीफ है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, हम पीएचडी हिंदी में भी ऑफर करते हैं। पीएचडी जो है आज की डेट्स में, क्योंकि इस साल की इनटेक ओवर हो चुकी है, तो अब जो इनटेक होगी वो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगी। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है कोई पीएचडी के लिए, वो कैंडिडेट्स हमें एक बारी अक्टूबर नवंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, Mr. Chandan Agarwal. Mr. Chandan, can we take questions? Someone is asking regarding the university residential facilities. Mega is Yes, sure. yes, So Mega regarding the residential facilities, I would like to add, we are proudly saying we have 22,000 plus staying capacity within a campus, in which 11,000 plus girls are staying. We have a secured campus, and security are in the hands of retired army personnel, right? So not only this, we have a very reasonable prices up to 80 to 90,000 rupees. They are anybody can get 1 year, एक साल का उनको रहने का जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो मिल जाती है 80 to 90,000 रुपीज में। ये साल के कह रहा हूँ, साल का मतलब जिसमें 2 सेमेस्टर कवर होते हैं, एक पूरा सेशन निकल जाएगा बच्चे। तो इसके अलावा मेस फैसिलिटी में भी 38,000 में उसको 3 टाइम का खाना जो है बच्चे को दिया जाता है। So this was brief about the residential facilities. Thank you so much, Mr. Chandan Agarwal. And once again, thanks to our experts, Mr. Sohan Kumar and Dr. Anil Kumar Pandit. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable and will be able to utilize the information for better decision making regarding admission. If anyone wants to access this webinar again, they can visit our website, that is lpu.in, or can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars. Until we meet again, with the permission of my seniors, I would be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a nice day. Thank you.